तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गप्पी ब्रीडिंग के ऊपर। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि गप्पी तो मैं ले आया हूँ, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है या बच्चा डिलीवरी नहीं कर रहा है। और बच्चा डिलीवरी करने के बाद जो भी बच्चा होता है और दूसरे दिन उसको देख नहीं पाता है, क्योंकि वो बच्चा खा ले रहा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, तो उसको एक तरीका होता है उसको सेट करने में, वो ब्रीडिंग में लेने में, ठीक है। तो उस सब के बारे में ही आज बात करेंगे। और इस वीडियो को हम दो भाग से भाग कर ले रहा है। एक है ब्लैक आई के ऊपर और एक एल्बिनो के ऊपर, ठीक है, जो रेड आई वाला मछली होता है उसके ऊपर। तो पहले हम ब्लैक आई वाला जो मछली होता है उसके ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर एल्बिनो ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। आप स्किप करके मत देखो, एंड तक देखो तो आपका कुछ लाभ होगा। देखो, ब्लैक आई मतलब जिनका आँखों का कलर ब्लैक होता है। ये सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम जो वैरायटी आता है, वो कुछ वैरायटी जैसे कि मॉस्को वैरायटी में जो होता है ब्लैक मॉस्को, ब्लू इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को, ये सब। और कोबरा में जो होता है, कोबरा में ज़्यादातर के ब्लैक आई में ही होता है। और ड्रैगन वैरायटी जो है वो भी ब्लैक आई में ही होता है, ठीक है। तो देखो, आप अगर क्वालिटी में ब्रीडिंग लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो फ्राई निकले वो अच्छे क्वालिटी का हो, तो आपको सेपरेटली ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, चाहे आप ब्लैक आई में ही हो और एल्बिनो में भी हो। एल्बिनो में अगर आप चाहते हो तो एल्बिनो को तो अलग से ही ब्रीडिंग कराना होता है, ठीक है। तो ब्रीडिंग कराने के लिए आपको एक सेटअप की ज़रूरत होती है। तो आपको वो सेटअप उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। आप अगर कॉलोनी ब्रीडिंग कर रहे हो तो उसमें तो क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। तो अगर आप सेपरेट ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ों का, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर सेपरेट ब्रीडिंग हमेशा लोग छोटे जगह पे ही करते हैं, जैसे कि एक गमला हो गया, एक छोटा सा कोई कैरेट हो गया, और एक घर में जो एक्सिस एक्वेरियम होता है 1-1.5 फीट का या 2 फीट का, इसमें ही वो लोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेपरेट के लिए आपको एक मेल लेना होगा और 2 से 3 आप फीमेल उसमें डाल सकते हो, ठीक है। मेल उसमें 2-3 मत डाल देना, क्योंकि वो अगर फीमेल जो जब ब्रीडिंग में होता है मेल फीमेल, तो मेल एक दूसरे को मारने लग जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको हाइडिंग प्लेस भी देना होता है और फिल्टरेशन का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि पानी अगर गंदा हो जाएगा तो मछली के लिए दिक्कत वाली बात हो जाता है, ठीक है। और उसमें आपका टेम्परेचर भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सा टेम्परेचर में मछली है। और फिल्टरेशन में भी तो वाटर चेंज में भी आ जाता है वो चीज़। तो वाटर भी आपको 30 to 40% आपको चेंज करना होता है, ठीक है। और आप कॉलोनी में अगर कर रहे हो तो ध्यान रहे कि मछली उस टैंक के अकॉर्डिंग ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अगर आपके जो टैंक है उसमें अगर कोई दूसरा मछली ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि आप सोचो जिस वैरायटी का आप मेल फीमेल ब्रीडिंग कराना चाहता हो उसी के पहले वाले बैच का फ्राई अगर उसमें घूमेगा, तो वो जो फीमेल रहेगा आपका ब्रीडिंग का, तो उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब अगर वो बच्चा दे भी देता है तो इधर उधर दे देगा, वो दूसरा मछली खा जाएगा। तो इसलिए उस टैंक को थोड़ा सेपरेट ही रखना चाहिए। जो कॉलोनी में ब्रीड करता है तो उसका ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। फिर आपको क्या करना होता है, मेल फीमेल सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप जो जिस मेल और फीमेल में क्वालिटी नहीं है तो उससे बीट कराओगे तो डेफिनेटली उसके जो फ्राई निकलेगा वो बड़ा होगा, वो उस क्वालिटी का नहीं आएगा, ठीक है। तो कलर भी उसमें नहीं आएगा और वो वीक होगा। आप कोशिश करना कि ब्लैक आई में अगर हो तो कोशिश करना मेल फीमेल जो है वो जुवेनाइल साइज से जो ऊपर जा रहा है एडल्ट की तरफ, उस एज का मेल फीमेल लेने के लिए, ठीक है। और मेल का देखो, ब्लैक आई में मेल का जो कलर होता है, फीमेल में तो उतना कलर नहीं होता, वो टेल में थोड़ा सा कलर होता है। कुछ वैरायटी में फीमेल का थोड़ा सा कलर होता है। तो मेल जो है उसका कलर डार्क सा होना चाहिए, वो टेल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फिन भी खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब, और बॉडी स्ट्रक्चर वो सीधा एक्टिव मछली देख के आप मेल सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप मेल ब्रीडिंग में अगर आप मुझसे पूछो तो मेल का जो है वो उसका ही आपका ज़्यादा वैल्यू रहता है, क्योंकि वो ही
आपका फीमेल को प्रेग्नेंट करता है और जो फर्टाइल रेट को बढ़ाता है। अगर मेल वीक होगा तो आपका फीमेल वो बच्चा भी कम देगा। तो ये होता है फंडा, ठीक है। तो अगर आप वीक मेल लोगे तो उसका जो होने वाला फ्राई होगा वो बड़ा होके उसका साइज़ ठीक नहीं आएगा। कोई कोई साइज़ में बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। उसका कोई किसी में टेल बड़ा होगा, किसी में छोटा हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। ऐसे वाला प्रॉब्लम जो एक्चुअली छांट बोलते हैं उसको, छांट आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप क्वालिटी का मेल से ब्रीडिंग कराओगे तो आपका छांट कम से कम आएगा। अगर आप सोचो, आप पकड़ के चलो कि आपके पास 100 फ्राई हुआ है, ठीक है। तो वो जब आप क्वालिटी फुल मेल से ब्रीडिंग कराओगे तो उसमें से 80 बच्चा आपको क्वालिटी का मिलेगा और 20 आपको शायद छांट भी मिल सकता है। और आप अगर क्वालिटी नहीं होगा ऐसे मेल से आप ब्रीडिंग कराओगे तो आपका 50% बच्चा जो होगा ठीक ठाक होगा और 50% तो एकदम बेकार होगा। आप उसका कलर भी नहीं आएगा, वो कोई टेढ़ा होगा, किसी में टेल नहीं आएगा, ऐसे सब क्वालिटी निकलता है। तो मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रीडिंग के लिए जब मछली ले रहे हो तो कम से कम आप 5 पेयर लो। अगर 5 पेयर लोगे तो आपका जो वो आपका वैरायटी आप लाए हुए होंगे तो उस वैरायटी आपका स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो पहले पहले मछली लाता है तो उसको ठीक से वो मैनेज करने का जो है तरीका नहीं होता, तो उससे गलती हो जाता है। तो 1-2 पेयर उसका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो आपको अगर वो लाइन स्टेबल करना है तो बाकी के जो पेयर रहेंगे आपको वो रिज़ल्ट देगा। और अगर आपके पास 2-3 पेयर भी बच्चा दे दिया तो आपके पास फ्राई ज़्यादा हो जाएगा, वो फ्राई बड़ा होके आपको वो लाइन स्टेबल कर देगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, तभी आप जाके एक लाइन को बना सकते हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप लाइन क्रॉस मत करना। जैसे कि आपका मॉस्को का मेल है और एक कोबरा का फीमेल है, ऐसे ही आप पेयर में बैठा दिए हो तो आप देखना चाहते हो कि क्या फ्राई निकालता है, कैसे बच्चा बड़ा होता है। तो ये सब मत करना भाई, वो सब तो बेकार ही होता है, आपका वो मछली कोई काम का नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करना एक लाइन मेंटेन के लिए जो कि प्योर लाइन बनेगा। कि आप किसी से बोल सकते हो कि मेरे पास इस वैरायटी का मछली है, तो इस वैरायटी का इस क्वालिटी का मछली है, तो क्वालिटी आपको दिखेगा। वो जो आपके पास से मछली लेगा उसको क्वालिटी आप दिखा सकते हो। अगर वो सब काम करोगे तो आपको ही दिखाने में एक हिचकिचाएगा, वो आप मन ही मन बोलोगे कि ये क्या कर दिया, आपका जो मेरे से मछली ले रहा है वो क्या सोचेगा। और देखो, जो आप क्या करते हो, ये एक फीमेल को एक ही मेल से क्रॉस करा रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो 2-3 क्लच फ्राई हो जाने के बाद उस मेल को बदल दे सकते हो, ठीक है। अगर बदल के दूसरा और कोई मेल लाओगे तो वो फीमेल वो और भी अच्छा क्वालिटी फ्राई आपको दे सकता है। तो ऐसे ही मछली का जो लाइन है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, लगभग आप एक फीमेल से 3 या शायद आप 3 क्लच आप बच्चा ले सकते हो। उसके बाद मेल को बदल दो या फीमेल को कोई और फीमेल लेके उस मेल के अंदर डाल दो। अगर आपको ये देखना है कि क्वालिटी किस में है, अगर मेल में क्वालिटी होगा तो दूसरा फीमेल आपको लाना होगा। अगर जो फीमेल है वो एज में ठीक ठाक है, क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का बच्चा देता है और क्वांटिटी में भी बच्चा देता है, तो आप जो मेल से क्रॉस होता था उससे भी अच्छा वाला मेल लाओ और उससे क्रॉस कराओ। इससे कि आपका फ्राई भी ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी का होगा, और जो नया आप मेल लाए हो उसका क्वालिटी भी इसमें आ जाएगा। तो आपके पास जो फ्राई होगा, जो पहले वाला फ्राई था उससे भी अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। तो देखो, ये अब तक तो हो गया कि टैंक कैसे सेटअप करना है, मेल फीमेल कैसे सिलेक्ट करना है और पेयरिंग कैसे करना है। अब जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या करना है। तो आपको वो जहाँ आप पेयरिंग में बैठाए थे मेल फीमेल को, उसको दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार आपको चेक करना होगा। जब आप खाना दोगे तब आप केज चेक कर सकते हो कि फीमेल प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं, उसका पेट फूला है कि नहीं। जब वो फीमेल का पेट फूल जाएगा तो उसको सेपरेट कर लेना है। तो हम जो करते हैं कि हमारे एक वैरायटी के लिए 4-4 आपका टैंक रेडी रहता है, 2 छोटा 2 बड़ा। तो बड़ा टैंक में क्या करता है, एक में तो मेल फीमेल एक साथ रहता है, ठीक है। तो उससे हम जो है मदर पेयर लेते हैं, तो जिससे मेल फीमेल क्वालिटी का होता है उससे हम निकाल लेते हैं कि इस पेयर का ब्रीडिंग कराना है। तो उस पेयर को लेके जो छोटा वाला केज है या जो सेपरेट करने वाला केज है उसमें हम रखते हैं।
फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उसको मेल से अलग कर देना होता है, क्योंकि फ्राई जब डिलीवर करेगा फीमेल तो मेल उसको बहुत डिस्टर्ब करता है और वो स्ट्रेस में चला जाता है, फिर बच्चा देने में लेट भी करता है और दिक्कत भी होता है। तो इसीलिए फीमेल को अलग कर देना होता है। आप तभी अलग करोगे जब आप देखोगे फीमेल का जो पेट है वो ज़्यादा फूला हो गया, तो वो आप मान के चलो 3 से 4 दिन में वो बच्चा डिलीवरी कर देगा। तो ऐसे ही आपको छोटे से गमला में हो या जिसमें केज हो कि मछली अंदर रहे या और फ्राई जो है वो बाहर घूम सके। अगर आप जो फीमेल है उसको अगर बाहर छोड़ना चाहते हो तो फ्राई जो है उस केज के अंदर आ जाए तो मछली उसको खाने ना पाए। और ब्लैक आई का जो मछली होता है वो ज़्यादातर फ्राई को खाते नहीं है, ठीक है। ये आप एक तरफ से सेफ्टी रह सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि जो टैंक में आपका सिर्फ फीमेल बच्चे देने के लिए छोड़ रहे हो, उस टैंक में जो जगह है, जो आपका केज है, वो अगर बड़ा होगा तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल रख सकते हो। फीमेल क्या करता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी से रहता है, घूमता फिरता है और बच्चा देता है। तो उसके बाद क्या करना है, जब बच्चा दिए फीमेल ने, तो जो अगर सोचो कि एक केज में आपका 10 फीमेल है, ठीक है, वो सभी बच्चा दे रहा है, तो सब फीमेल तो एक साथ बच्चा नहीं देगा, कोई आगे देगा कोई बाद में देगा। तो जो फीमेल बच्चा दे दिया है वो उसको आप उठा के फिर जो आपका टैंक है जहाँ मेल फीमेल एक साथ रहते हैं वहाँ छोड़ दे सकते हो। लेकिन उस फीमेल को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि वो स्ट्रेस में है, वीक है कि नहीं। वो अगर एक्टिव है, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको 2 या 3 दिन उसको सेपरेट रख के थोड़ा खाना वाना अच्छे से खिला के फिर आप छोड़ दो, फिर वो कुछ दिन बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही रोटेशन चलता है हमारा। तो ये सब करने के बाद आपका टैंक में सिर्फ फ्राई रह जाएगा। वो फ्राई को बड़ा करने के लिए आपको एक और टैंक लगेगा, ठीक है। तो एक टैंक इसलिए ही रखो कि उसमें सिर्फ फ्राई बड़ा हो सके। जब थोड़ा थोड़ा कलर आने लगेगा फिर उस सब फ्राई को जो आपका मेन टैंक है उस पर छोड़ दो। ऐसे ही चलता है। फिर वो फ्राई जब ठीक से कलर आएगा वो सेल के लिए चला जाएगा। तो ऐसे ही रोटेशन चारों टैंक में चलता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में ब्लैक आई के बारे में बताया। अगले इसका और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो एल्बिनो वैरायटी का जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो आपको देखने में भी बहुत क्या होगा कि दिक्कत होगा। तो इस वीडियो को इतना तक ही रहने दीजिए। और फ्राई का जो फ्राई को आप कैसे केयर करना है, कैसे बड़ा करना है, सेल तक कैसे ले जाना है, उसके भी वीडियो हम बनाएंगे। तो चैनल को ये सब वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक लाइक करना और शेयर करके दूसरों को भी दिखाना कि उसको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो इस वीडियो से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इतना देर तक आप वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका भी कोई राय है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो वो आप देखेंगे हम। तो हमारा भी कोई गलती है क्या तो वो आपसे भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।